सर कुछ चीज़ें मैं एज अ सोल्जर आपसे आपसे जानना चाहूँगा, जैसे कि रिलेशनशिप को कितना इम्पैक्ट करती है आप लोगों की ड्यूटीज़? क्या कभी क्योंकि आप हमेशा एक ऐसे पोजीशन पर रहे जहाँ पर आपको एक बड़ी टीम को हमेशा से सँभालना था। तो क्या कभी कोई ऐसा व्यक्ति आया, कोई ऐसा सोल्जर आया जिसने कहा कि क्योंकि हमारा टेरेन ऐसा है जहाँ पर नेटवर्क के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो इससे उनका रिलेशनशिप अफ़ेक्ट हुआ हो? हाँ, वो तो होता है, राइट। देखिए, पुराने ज़माने में जब ये मोबाइल फ़ोन्स नहीं थे या फ़ोन नहीं था, एसटीडी फ़ोन नहीं था और लोग ड्यूटी के लिए बाहर जाते थे, तो सोसाइटी अलग किस्म की सोसाइटी थी, एक्सेप्टिंग सोसाइटी। हम लोग यंग थे, तो जब शादी हुई तो हम जा रहे हैं, या गर्लफ्रेंड है या फियांसे है, उसको मालूम है कि फ़ौजी है, फ़ोन नहीं कर सकते, छुट्टी थोड़ा सा कम आ सकता है, ये सब चीज़ें एक्सेप्टेड होती हैं। हुँ, बट जो आज की जनरेशन है विच इज़ इंटरकनेक्टेड, फेस टाइम चल रहा है, ऑनलाइन बातें हो रही हैं, फॉर देम कनेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हुँ, टॉकिंग एवरी टाइम, वो सेकंड सेकंड के अंदर आप व्हाट्सअप कर रहे हैं या मैसेज कर रहे हैं और अपनी फोटोग्राफ्स एक्सचेंज कर रहे हैं। सो द न्यू जनरेशन इज टोटली डिफरेंट। सो दोज आर चैलेंजेस, बट लाइक पुराने ज़माने के अंदर सेपरेशन में कई बार ऐसा होता है कि आपको ज़्यादा प्यार होता है, बिकॉज व्हेन यू गो बैक यू हैव दैट लव एंड अफेक्शन, यू हैव रिस्पेक्ट। एंड बेसिकली एक आर्मी के अंदर जो ये सेपरेशन है, ये आपको एक अपने घर में अगर आपके परिवार को पता है तो इज्जत बड़ी होती है आपकी कि यू आर डूइंग समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। सो दैट इज़ देयर। बट कुछ ऐसे भी किस्से होते हैं जिसके अंदर ब्रेकअप्स हो जाता है, और जो आज के ज़माने के थोड़े यंग बच्चे होते हैं वो उसको हैंडल नहीं कर पाते। हुँ, एक वाक़या है जिसके अंदर एक यंग ऑफिसर था, और वो ऐसी कश्मीर की बात है, और वो शमशाबारी एक पहाड़ी रेंज है, वो उसकी तरफ था, दूसरी तरफ था, जहाँ पे मोबाइल नेटवर्क नहीं था। ठीक है। अब वो पोस्ट में था जहाँ पे उसके साथ में 50-60 जवान थे, और हमारे यहाँ पे सिस्टम बड़ा क्लियर है, एक एसटीडी पीसीओ का लाइन लगा रखा था, 1 घंटा उस कंपनी को मिलता था रोज़। तो उसने 60 जवान हैं, हर एक का नंबर आएगा, तो दिन के अंदर 10 7 8 10 बच्चे बात कर सकते हैं। तो एज एन ऑफिसर ऑल्सो यू गो थ्रू द सेम रोटेशन। ऑफ़िसर को प्रिविलेज नहीं मिलता? नहीं नहीं, प्रिविलेज मिल सकता है और जवान बोलेगा, बट कई ऑफिसर ऐसे प्रिंसिपल होते हैं वो नहीं लेते उसको, कहते हैं नहीं नहीं, पहले आप कर लो। सबका नंबर आएगा, मेरा भी नंबर उसी हिसाब से, बिकॉज हम लोग खाना, रहना, डिप्रिवेशन, ऑपरेशन, सब कुछ एक साथ करते हैं। देर इज़ नो प्रिविलेज इन दैट सेंस। तो उसका भी नंबर आता था। अब उसने अपनी वाइफ, अपनी जो फियांसे, अपनी जो गर्लफ्रेंड थी, बता दिया था उसको ये सब चीज़ कि भैया मैं जा रहा हूँ, बड़ा मुश्किल है, हो नहीं पाएगा, थोड़ा सा मैं हफ्ते में एक बार कॉल करूँगा। तो ये चला 2-3 हफ्ते, 3 हफ्ते, मेरे ख्याल से 1 महीना 2 महीना, और उसके बाद में वो जो यंग, काफ़ी अच्छा 3-4 साल चला उनका अफेयर था, और वो अफेयर टूट गया। अब वो कहीं इंटरेक्शन हो रहा था तो मजाक भी होता है ना, जब सबको पता होता है एज एन ऑफिसर इन ठीक द है। कम्युनिटी, एवरीबडी नोज कि इसकी गर्लफ्रेंड है या उसका दोस्त या वट एवर फियांसे है, और किसके घर में क्या चल रहा है, बिकॉज यू लिव एज अ कम्युनिटी, यू कम टू नो एवरीथिंग व्हाट सही इज बात हैपनिंग है, सही बात। इन द थिंग। तो लेग पुलिंग हो रही थी, और मेरे सामने लेग पुलिंग करी, सर इसकी तो ब्रेकअप हो गया सर, देखो उसको वहाँ भेजा था। एंड ही वॉज क्वाइट स्लाइटली अनहैप्पी अबाउट इट। तो मैंने तो उसको इतना ही बोला कि अच्छा हुआ कि आज टूट गया, शादी के बाद टूटता तो शायद तुम्हें बुरा लगता, राइट। जो आपके साथ मुश्किल वक्त पे नहीं है वो आपका था ही नहीं कभी। सो ये ज्ञान मैं सबको देता था भैया कि जो मुश्किल में नहीं है आपके साथ में वो अच्छा है, जल्दी चला गया, बाद में आपके साथ में मुश्किल होती। सो ऐसे कई वाक़े होते हैं, और दीज आर चैलेंजेस व्हिच हैपन। आई थिंक दैट इज़ व्हाई आर्मी इज़ अ यूनिक प्रोफेशन। सो कई लोग कहते हैं कि आप उसमें क्यों जाना चाहते हैं। इसमें अगर आपको मोहब्बत है, इस प्यार है इस प्रोफेशन से, ये देशभक्ति का बड़ा एक नायाब तरीका है, और उसी को आना चाहिए जो एक्चुअली में इन सब चीज़ों को झेलने का सक्षम हो। उसी को नहीं, उसके परिवार को भी सक्षम होना चाहिए कि हम अपने बच्चे से, अपने भाई से, अपनी बहन से बात नहीं कर सकते, आपके यहाँ पे घर में प्रॉब्लम है, शादियाँ होती हैं, त्योहार होते हैं, यू कांट कम। होली है, क्या सारे फौजी होली आ सकते हैं? नहीं आ सकते। ओनली फ्यू पीपल कैन अटेंड फेस्टिवल्स एट होम। तो कितना इम्पैक्ट करता है वो सोल्जर को, या वो वापस से वो आ जाता है? आई थिंक ही ऑल्सो, ये ना एक प्राइड भी होता है कि हम नहीं कर पाए, परिवार भी उस एक प्राइड में चलता है।
मतलब एक मुझे मालूम है जैसे मेरा परिवार है, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे हैं, दे आर वेरी प्राउड कि माय फादर इज़ और माय ब्रदर और माय हस्बैंड, मेरा बेटा फौज के अंदर है और वहाँ पे तैनात है। आप उसकी जब आप बात करिए तो गांव के अंदर, मोहल्ले के अंदर भी एक अलग से इज्जत होती है कि ही इज़ इन द आर्मी, ही इज़ सर्विंग द नेशन। एक बड़ी इज्जत। मैं अभी अपने गांव गया था एंड छोटे से छोटा आदमी, बच्चा, गरीब से गरीब किसान, अमीर से अमीर लोग, एवरीबडी रिस्पेक्ट्स यू बिकॉज यू आर इन द आर्मी। सो मेरा से हम लोग किस लिए काम करते हैं? रिस्पेक्ट के लिए करते हैं, पैसे के लिए करते हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ बड़ी यूनिक मिलती है, वो रिस्पेक्ट है।